बाबा साहब अम्बेडकर के जो ख्यालात थे उसको यहाँ पर रिविजिट करने की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रिविजिट करने की कोशिश की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट है जनाब हरतो सिंह बल साहब हैं, जिन्होंने इस मौके पर बहुत ही पुरमस तकरीर की। आइए उनसे बात करते हैं। ये आप जो कह रहे हैं कि ये जो शिफ्ट आया है इंडिया की पॉलिटिक्स में जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है, अपर कास्ट कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को और सोसाइटी का अपने जो सुपरमेसी है उसको बचाना चाहती है, इसलिए उनका एक वोट बैंक भी बन गया है। वोट बैंक बन गया है और स्ट्रक्चर पे जो कंट्रोल है वो बना हुआ है, पहले से ही था। आप कांग्रेस को देख लीजिए, 47 से नहीं 20 या 25 से देख लीजिए, से लेके आज तक उसका कंट्रोल अपर कास्ट का हुआ है। मैं ये कास्ट का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ खास करके हिंदू सोसाइटी के लिए, पर वो बात सिख और मुस्लिम और क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए भी लागू होती है। कांग्रेस में ही जो मुस्लिम लीडरशिप रही है वो अशरफ लीडरशिप रही है, सिखों में से जट सिख लीडरशिप रही है, और ये सारी कम्युनिटीज अगर इनमें से कोई अगर आज बीजेपी के खिलाफ है, वो इसलिए नहीं है कि एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन से हुआ। आज कुछ कम्युनिटीज को खतरा है बीजेपी से, सो इसलिए वो हट गई। नहीं तो ये अपर कास्ट जो इंटरेस्ट थे वो सेम थे जब तक बीजेपी पावर में नहीं आती है, जब तक कांग्रेस पावर में थी। अच्छा, जो आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी आई, अवाम की हुकूमत है, लेकिन यहाँ की जो सोशल रियलिटी है सिर्फ वो कुछ पार्लियामेंट और असेंबली में रिफ्लेक्ट होती है, बाकी किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती, खासतौर से मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। मीडिया तो बहुत ही बुरा हाल है, बार बार इस बात को कहते हुए भी आप देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट में, लीडरशिप पोजीशंस में, और ये जो चेंज है एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में भी नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, टाइम लगेगा, पर इसको हमें दोहराते रहना कि हमारा जो कुछ भी जो है इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी 75 साल की हो गई है, अब ये बूढ़ा हो जाता है, 75 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है उसके कोई आसार नजर नहीं आते। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन से पार्लियामेंट असेंबली को छोड़ दीजिए, जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अभी भी जो है अपर कास्ट का डोमिनेशन है हर एक जो इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो मीडिया लो, जुडिशरी लो। देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए थे, जब तक आप यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल पावर पूरा का पूरा अपर कास्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, और डेमोक्रेसी को जितना हम इलेक्शन का तामझाम बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे आप देखिए क्या कहते हैं पैसे के खर्च से आपका फायदा बढ़ते जा रहा है, तो ये अपर कास्ट का होल्ड और बढ़ते जा रहा है। ये डेमोक्रेसी जिसमें हम कहना चाहते हैं कि ये फ्री और फेयर है, इस पे कुछ कम्युनिटीज और कास्ट का होल्ड इतना ज़्यादा है। आज आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में करोड़पतियों के सिवा कोई और पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। अब इन करोड़पतियों को इलेक्शन लड़ने के लिए, 5 साल यहाँ रहने के लिए, मिनिस्टर्स बनने के लिए, ये लोगों को जो फंडिंग आती है वो 1 या 2 ही कम्युनिटी से आ सकती है, और किसी के पास ये पैसा नहीं है कि इलेक्शंस को फंड करे। हमने पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन के बारे कभी सोचा नहीं है, ना ही इसका दायरा बांधा है। तो जब तक ये चलते रहेगा, ये कंट्रोल चलते रहेगा, बढ़ते जाए। अच्छा, जो मीडिया की जो सिचुएशन है, जैसा कि आपने अम्बेडकर साहब का हवाला दिया, उनके जो कुछ कोर्स को ये कहा कि भाई चिनाई उस वक्त की जो मद्रास है वहाँ ब्राह्मण लाए गए मीडिया में, जो है जो आप बताइए कि भाई सत्याग्रह जो है ये करते थे अम्बेडकर साहब, तो उसको कोई कवरेज नहीं दिया जाता था, महात्मा गांधी करते थे तो दिया जाता था। नहीं, वो तो साफ है, और वो बात आज तक दिखती है। आप ये देखिए कि आज तक भीमा कोरेगांव का एग्जाम्पल ले लीजिए, हम सबको मालूम है वहाँ पे क्या हुआ था, ऊधम मचाने वाले कौन थे, किन किन का नाम लिया हुआ है, उसमें आपको मराठा ब्राह्मण्स का नाम आता है सामने, उनकी इंटरव्यूज भी आई हैं। आज तक जेल कौन गए, चाहे किसी को आपने नक्सल बना दिया हो, कोई दलित एक्टिविस्ट हो, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है और इसकी कवरेज भी आप उस समय पे जाके देखिए, तो ये प्रक्रिया आज तक चालू है और ये इम्बैलेंस आज तक चालू है। आप एक बात बहुत बार बार कहते थे कि ये जितने भी बनिए हैं कि इन्होंने जो है प्रेस लगाना शुरू किया, ये हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। देखिए, मैं सारे बनिया नहीं कह रहा हूँ, मैं एक फाइनेंशियल क्लास है जो ज्यादातर बनिया कास्ट से ही आती है, ये बात साफ है। और इसकी बात आप देखिए, खास करके कम्युनिटी मारवाड़ी ओनरशिप अपने प्रेस की बहुत क्लियर है। ये अक्षय मुकुल की किताब है गीता प्रेस, देखिए, जिसमें के
20वीं शताब्दी के शुरू में जो पॉपुलर हिंदू लिटरेचर जिसका पूरा स्प्रेड हुआ है प्रिंट मीडिया से, इसके फंडर्स भी पूरे के पूरे मारवाड़ी कम्युनिटीज के ही थे। तो उनकी अपनी पर्सनल रिलीजियस इंटरेस्ट और जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं बीजेपी को सपोर्ट करने में आज जुड़ जाते हैं। एक समय पे वो इंटरेस्ट कांग्रेस के थ्रू मिलते थे, आज वो इंटरेस्ट बीजेपी के थ्रू मिल रहे हैं। और डर यही है कि कल सत्ता या संस्थाएं ऐसी ना हो जाएं जिनका कंट्रोल अपर कास्ट के हाथ से निकल जाए। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप मीडिया में 30-40 सालों से हैं, आपको एक लॉन्ग जो है एक्सपीरियंस है, तवील तजुर्बा है, क्या समझते हैं कि ये जो मीडिया का सीन है, जो डोमिनेशन है पर्टिकुलर कास्ट का, जो है प्रिविलेज क्लास जो है बॉर्न, वो ख़त्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, ये जल्दी नहीं खत्म होएगा और खत्म होते दिख भी नहीं रहा है, पर ये बात दोहरानी ज़रूरत है क्योंकि एक संस्था, 2 संस्थाएं, 4 संस्थाएं भी अगर शर्म की नज़र से कुछ चीज़ें कर लें तो इसका फ़र्क दिखने लगता है। बहुत शुक्रिया शाला से बात करने। थैंक यू। ये थे हरतोष सिंह बल साहब, जो कारवान मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर हैं, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है, जो सूरत हाल है, मीडिया की सूरत हाल जो 47 से पहले थी, वही सूरत हाल आज भी बरकरार है। मीडिया पर चंद पर्टिकुलर कास्ट प्रिविलेज क्लास का कब्जा है और ये सूरत हाल तब्दील होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अलावा जी उनका ये भी कहना है कि अपर कास्ट का बीजेपी के लिए एक वोट बैंक बन गया है। जब से मंडल कमीशन की सिफारिशात नाफिज की गई, जब से मुल्क में समाजी इंसाफ के नारे बुलंद होना शुरू हुए और हुक्मरानों को उस पर कान धरने पर मजबूर होना पड़ा। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।